सामने माधुरी को थप्पड़ मार देता है। आह! अरे, मैंने तो बस हाल पूछा था। खबरदार जो आज के बाद इस घर की बहुओं से किसी ने बात करने की कोशिश की। ये देखकर पड़ोस की सारी औरतें सहम जाती हैं। अब समझ आया, इनकी बहुओं से बात करना भी उनके लिए खतरा बन जाता है। ये लोग इंसान नहीं, जालिम है। घर में आए दिन बहुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उधर पड़ोस की औरतों से अब ये सब देखा नहीं जा रहा था। अब बहुत हो गया। अगर हमने इन बहुओं की मदद नहीं की तो इनकी जिंदगी पूरी खत्म हो जाएगी। हाँ, हमें कुछ करना होगा। लेकिन सीधे बात करेंगे तो बहुओं को और सजा मिलेगी। हमें छुपकर मदद करनी होगी। अगले दिन मौका देखकर जब घर के सारे मर्द बाहर चले जाते हैं तब सुषमा हवेली के पास आती है। वो इशारों से बहुओं से बात करने की कोशिश करती है लेकिन बहुएं समझ नहीं पाती। वो आंटी क्या कहना चाह रही हैं? शायद हमारी मदद करना चाहती हैं। तभी सुषमा एक छोटे पत्थर पर कुछ लिखती है और खिड़की से अंदर फेंक देती है। माधुरी डरते डरते वो पत्थर उठाती है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम हमारा साथ दो। ये पढ़ते ही दोनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगती हैं। दीदी, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, शायद अब हमें इस पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। दोनों बहुएं धीरे से सिर हिलाकर हामी भर देती हैं। खिड़की के बाहर खड़ी पड़ोसन ने यह देखकर राहत की सांस लेती हैं क्योंकि अब इस पिंजरे वाली हवेली के खिलाफ एक नई शुरुआत होने वाली थी। उस दिन के बाद से पड़ोस की औरतें हवेली की बहुओं की मदद करने में लग जाती हैं। अब उन्हें सिर्फ बहुओं पर दया नहीं आ रही थी बल्कि गुस्सा भी आने लगा था कि आखिर कोई इंसान अपने ही घर की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। जब भी घर के मर्द कहीं बाहर जाते तो पड़ोसन ने धीरे धीरे खिड़कियों के पास आती और बहुओं से इशारों में बात करती। बेटा, हमें इस हवेली का पूरा हाल जानना होगा, तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? तुम लोग चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हें अकेले ये सब सहने नहीं देंगे। उसके बाद पड़ोसन ने बहुओं से घर का नक्शा मांगती हैं। बेटा, क्या तुम लोग इस घर का नक्शा बनाकर हमें दे सकती हो? कहाँ कौन सा दरवाजा है, सेंसर कहाँ लगे, सब कुछ जानना जरूरी है। हाँ आंटी, हम कोशिश करेंगे। उस रात जब सारे मर्द सो जाते हैं तब माधुरी और सरिता एक पुराने कागज पर पूरे घर का नक्शा बनाती हैं। यहाँ रसोई है, यहाँ सेंसर वाला दरवाजा, यहाँ बड़ा हॉल, और यहाँ ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ जहाँ हमें जाने की इजाजत नहीं। अगले दिन मौका देखकर वो कागज खिड़की से बाहर सरका देती हैं। हे भगवान, पूरा घर सच में जेल जैसा बनाया हुआ है। हर कमरे में सेंसर, हर खिड़की पर सलाखें। आखिर कोई ऐसा घर कैसे बना सकता है? अब पड़ोसन ने धीरे धीरे बहुओं की छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखने लगती हैं। अगर बहुओं का कुछ खाने का मन करता तो पड़ोसन ने मौका देखकर वही चीज खिड़की से अंदर भिजवा देती हैं। दीदी, आज बहुत दिनों बाद मीठा खाने का मन कर रहा है। यहाँ मन की चीज तो क्या, समय पर खाना भी मुश्किल से मिलता है। थोड़ी देर बाद खिड़की के पास एक छोटा डिब्बा सरकता है।